नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नए मुख्यमंत्री के रूप में कल सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली। उनके साथ जो है दो डिप्टी सीएम भी बने हैं जो कि जदयू के हैं, एक विजय कुमार चौधरी और दूसरे विजेंद्र यादव। अब इन तीनों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जो है बिहार में त्रिमूर्ति को उतार दिया गया है। यानी तीनों तीन जातियों से आते हैं, एक ओबीसी में है, दूसरे भी ओबीसी से हैं और एक सवर्ण जाति से आते हैं। अब इसको लेकर के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आखिर ये त्रिमूर्ति आगे क्या कमाल करने वाले हैं। एक तो है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए आगे चल करके मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से मुश्किल खड़ी करेंगे उस पर हम विश्लेषण करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से जदयू कुर्मी के हाथों में था, यानी कुर्मी जाति समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं उनके हाथों में था, तो अब क्या उप मुख्यमंत्री जब विजेंद्र यादव बने हैं और विजय कुमार चौधरी जो भूमिहार जाति से आते हैं उनके हाथ में जदयू की कमान चली गई है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा जदयू में और बिहार में क्या फर्क पड़ेगा जदयू की राजनीति में, इसको लेकर के हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये त्रिमूर्ति आखिर क्या कमाल करेंगे और तेजस्वी लालू यादव की मुश्किल कैसे खड़ी करेंगे और जदयू के लिए क्या फायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसान होगा, क्या इससे समझा जाए? देखिए, जदयू की पहचान अभी तक जो थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस बिरादरी से आते हैं? कुर्मी समुदाय से। तो कुर्मी का जो लगाव था, कुर्मी का पार्टी अपनी पार्टी, जैसे यादवों का लगाव है राजद से, इसलिए कि उसके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद अभी भी अध्यक्ष वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भले कार्यकारी अध्यक्ष उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव है ना, लेकिन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही है। और यादवों का लगाव इसीलिए कि राजद से बना हुआ है ना। तो ये एक बड़ा अभी तक है, एक भावनात्मक लगाव होता है। तो अब जो है जदयू का लगाव, जो कुर्मी का लगाव था, जो नीतीश कुमार से जो उसका जो एफेक्शनल अटैचमेंट था, वो तो अब नहीं रह जाएगा। नहीं, क्योंकि एक उम्मीद थी, आपने देखा भी होगा, पोस्टर भी लगाया गया है ना, मांग भी उठाई गई, अंत तक मांग होती रही कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, है ना। लेकिन निशांत कुमार नहीं तैयार हुआ, यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। इसके बाद एक खेला और हो गया, सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए, बनना ही था, तो पहले ही से चल रहा था, सिर्फ वो पूरी कहानी जो है ना, स्क्रिप्ट तैयार थी जी, सिर्फ घोषणा की जो है ना उम्मीद लोग लगा रहे थे, घोषित हो जाएगा तो चेहरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मीडिया में पिछले एक पखवाड़े से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था, भाजपा का कौन होगा सीएम, तो पहले नंबर पर सम्राट चौधरी आ रहे थे, और अंत तक वह दूसरे नंबर पर नहीं गए, पहले ही पर बने रहे। और जब चेहरा आया सामने तो सम्राट चौधरी का आया, बहुत तरह की संभावना आई, उतार चढ़ाव का भी खेल हुआ, सट्टा बाजार में भी सबसे ज्यादा रेटिंग अंत तक सम्राट चौधरी की बनी रही। शुरुआत जो हुआ 65 से 54-55 तक आके टिका, लेकिन उनके करीब कोई नहीं आ सका, 42 तक ही लोग पहुंच सके, 42-46 तक। तो उसमें भी हुआ, रेस में आगे थे, सट्टा बाजार में भी, है ना, करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी हुई थी। तो सम्राट चौधरी तो बन गए, भाजपा के चेहरा बन गए, भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया, भाजपा की सरकार बिहार में बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन कुर्मी के हाथ में क्या मिला? कुछ नहीं, लड्डू
लेकिन नीतीश कुमार ने तो सोच समझ के ही ना उप मुख्यमंत्री बनाया होगा। मतलब शून्य की स्थिति रही। देखिए नीतीश कुमार जी तो बिहार छोड़ के जाएंगे, ये तो तय हो गया, उन्होंने भी कह दिया। ठीक है, अभी उनका जो है एक लगाव, क्योंकि वह 2 दशक तक बिहार का प्रमुख चेहरा बने रहे और उनके ही इर्द गिर्द बिहार की राजनीति होती रही, चाहे वह भाजपा की राजनीति हो या महागठबंधन की राजनीति हो, मतलब राजद की राजनीति हो, उनके ही धूरी वही थे, कुर्सी पर वही काबिज रहे हैं, धूरी वही थे, उनके ही इर्द गिर्द दोनों जो है चक्कर लगाते थे। तो मुख्य तब जब केंद्र बिंदु थे नीतीश कुमार जी, तो अभी केंद्र में वही थे। लेकिन अब जब वह केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे, राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली, ठीक है, यह कहा जाता है कि जब सेशन होगा, संसद का सत्र होगा, उसी समय वह दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बाकी समय बिहार में रहेंगे। उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई, उनका आवास भी नया हो गया, है ना, सब कुछ हो गया। लेकिन एक कुर्सी का जो महत्व होता है वह इनके हाथ से छूट गया। तो सम्राट चौधरी करेंगे, चेहरा तो ही रहेंगे बिहार में, सब कुछ। अब जदयू की ओर से उस चेहरे की ज्यादा चर्चा होगी जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, है ना, बन भी गए, बैठ भी गए, तय हो गया। यादव और भूमिहार के हाथों में चली गई, ना तय हो गया ना। जदयू की एक जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त, है ना, आदमी, 1997 में हुआ, राजद से अलग प्रमोशन मिला है नीतीश कुमार की तरफ। हाँ, अलग हो गए। हाँ। और तब से नीतीश कुमार जी के साथ अभी तक साथ थे। हालांकि हुआ जब नीतीश कुमार जी नामांकन करने गए थे राज्यसभा चुनाव के लिए, तब उन्होंने कहा था पत्रकारों से, मीडिया से, कि अब जब नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे तो हम भी अब कोई मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन आज, है ना, पूरे जोश के साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री बन गए। यह भी एक जो है कल हुआ था शपथ ग्रहण, ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे। नीतीश कुमार जी को खोज भी रहे थे, मंच पर आए तो किसी का सहारे की जरूरत नहीं थी, और शपथ एकदम जो होता है घाटेदार चश्मा का। सोच लीजिए कि अवस्था उनकी 79 ईयर बताई जाती है ना, और 9 बार से वह सुपौल से जीतते रहे। 1990 से जो जितना शुरू किए अभी तक वह जीते। तो लालू की सरकार में भी 91 मंत्री बन गए थे, है ना। उसके बाद 97 में जब जनता दल का विभाजन हुआ, तब वह चले आए शरद यादव के साथ। उसके बाद धीरे धीरे नीतीश जी के साथ चले आए। तो नीतीश जी के साथ शुरू से है, अंत तक अभी तक है, जब तक वह मुख्यमंत्री थे। और लगभग सभी प्रमुख विभागों को उन्होंने संभाला भी, और कहीं से उन पर अभी तक विजेंद्र यादव पर यह दाग नहीं लगा कि वह, है ना, उन पर भ्रष्टाचार का या किसी तरह का आरोप नहीं लगा। और पूरे कहा जाता है कोसी का विश्वकर्मा उनको, इसलिए कि चूंकि कोसी में जो है एक तो जदयू का पैर उन्होंने मजबूत कर दिया, आधार मजबूत कर दिया, और वहां विकास का भी एक पैमाना उन्होंने खड़ा किया। इसलिए उनको कहा जाता है, उन पर ज्यादा नीतीश कुमार जी को विश्वास है। लेकिन है तो यादव, है ना, कुर्मी को नहीं दिया गया। कहा जा रहा था कि श्रवण कुमार भी है उप मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में, लेकिन उनका कहीं नाम भी नहीं आया। निशांत कुमार भी नहीं बने। तो कुर्मी समाज में तो कहीं न कहीं असंतोष है ही। सिर्फ एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम जप लेने से कुर्मी समाज के, आप देखिए मंत्री परिषद में कितने कुर्मियों को जगह मिलती है, इस पर अब लोगों की नजर टिकी हुई है। तो दूसरे हो गए विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री जदयू कोटा से। वह भी किस समाज से आते हैं? तो भूमिहार समाज से। भूमिहार समाज वो है जो संख्या में कम है, 2.4 2.89 इसी तरह से है, 3% भी नहीं। अब तब भी बिहार की सियासत में अहम भूमिका निभाता है यह समाज। इसलिए जो है उस समाज के जो है विश्वस्त भी है,
विजय कुमार चौधरी विश्वस्त भी रहे हैं, ईमानदार भी हैं, उन पर भी कोई दाग नहीं है और नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त रहे हैं। जब एक बार 2014 में नीतीश कुमार जी जब अकेले चुनाव लड़ गए थे लोकसभा का, तो मात्र 2 सीट जीते थे। उस समय हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, नैतिकता जो हार की नैतिकता स्वीकारते हुए, तो वह मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो विजय कुमार चौधरी का नाम पहले आया था, लेकिन जो है ना जीतन राम मांझी को बना दिया गया। बहुत उसमें घटनाक्रम हुआ था कि क्यों जीतन राम मांझी को बनाया गया, क्योंकि जीतन राम मांझी को समझा गया कि सबसे जो है ना वो क्या कहिए उसको, मतलब शांत स्वभाव के थे उस समय। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने कहा छोड़ने के लिए गद्दी, उतना ही वो अशांत हो गए थे और दोनों में खटपट भी हो गया था। तो ये विजय कुमार चौधरी है, इतना विश्वास नीतीश कुमार जी को उन पर रहा, विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, उन पर बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग भी उनको दिया उन्होंने, है ना। जबकि वह कांग्रेस से आए थे, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, वो खुद भी कांग्रेस से ही जीते थे 82 के उपचुनाव में, है ना, 1982 के उपचुनाव में जी। बाद में जो है 85 में भी जीते, 90 में भी जीते और उस समय दलसिंह सराय से जीते थे जी। अब 95 और 2000 में चुनाव हार भी गए ना। 2005 में उन आए जदयू में नीतीश कुमार जी के साथ। 2005 में वो जो है नवंबर में जो चुनाव हुआ था, अक्टूबर नवंबर में, उसमें वो हार भी गए, लेकिन 2010 में सराय रंजन से वह जीते और लगातार जीत रहे उसके बाद। तो उन पर भरोसा जताया। तो अब यही चर्चा है कि अब जदयू को जो है यादव और भूमियार हांकेंगे, है ना। कुर्मित जो है को इंतजार है मंत्रिपरिषद में जगह मिलने। हालांकि जो त्रिमूर्ति कहा जा रहा है सम्राट चौधरी को लेकर के, और विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, तो अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए कैसे ये लोग मुश्किल खड़ी करेंगे? देखिए, इसलिए है कि लालू प्रसाद ने त्रिवेणी बनाकर एक समीकरण बनाया था पिछड़ों का। 90 के दशक में वह बहुत सशक्त था। उसमें था यादव, कुर्मी और कुशवाहा, इनका एक सशक्त समीकरण था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना लालू प्रसाद जी एक नया समीकरण कर लिए, यादव और मुसलमान माई समीकरण। तो उसमें जो है नीतीश कुमार जी को खटकने लगा। 1994 में कुर्मी महाचेतना रैली हुई थी गांधी मैदान, उसमें जो है नीतीश कुमार जी अलग हो गए और अपने साथ जो है कुशवाहा और कुर्मी को अलग कर दिया। और सम्राट चौधरी जो भी मुख्यमंत्री बने, इनके पिताजी शकुनी चौधरी भी उसमें अहम भूमिका निभाए थे, है ना। तो इसलिए वो बना कुशवाहा और कुर्मी का जी समीकरण। और वही जो है समीकरण बाद में लालू प्रसाद के लिए राजनीतिक जो है ना घाटा, जो राजनीतिक रोड़ा, उनके जो है सियासी जो है सफर में राजनीतिक रोड़ा यही कुशवाहा कुर्मी का जो समीकरण था उसने ही बनाया, उनके पैदा कर दिया। नतीजा हुआ, ठीक है, लंबा संघर्ष हुआ। 2005 में उनको कुर्सी से उतारा यह समीकरण। इसमें छौंक लग गया किसका? सवर्णों का। भाजपा के साथ जो था, भाजपा साथ आ गई और सवर्णों का छौंक लग गया। लालू प्रसाद धराशायी हो गए। तो नीतीश कुमार जी है कि 2015 और 2022 में उनको जीवन देने लगे, नवजीवन दिए। तो अभी भी वही तस्वीर बनेगी जब इधर त्रिमूर्ति बन गया है ये त्रिमूर्ति। तो ये त्रिमूर्ति फिर इसमें नीतीश कुमार जी ने एक बार एक और नया प्रयोग यादव को जोड़ दिया है। इस बार जो है विजेंद्र यादव को महत्व देकर यादव को जोड़ा है, क्योंकि राजद कमजोर हो गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद 75 से 25 पर आकर सिमट गया और लालू प्रसाद जी की राजनीतिक सक्रियता अभी एकदम से कम हो गई है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक सोच में कहीं न कहीं जो है कुछ खोट है ना। वो हारते हैं तो राहुल गांधी की तरह राज्य से पलायित हो जाते हैं, चाहे वह विधानसभा के चुनाव में हार हुई हो या राज्यसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में विदेश भाग गए हारने के बाद और राज्यसभा चुनाव में कलकत्ता घूमने चले गए। तो इससे क्या आता है, उनके जो मतदाता है
उनमें क्षोभ है जी। और वह भी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। विजेंद्र यादव जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बने तो यादवों में यह विश्वास गया कि नहीं, हमको जदयू में उपेक्षित नहीं समझा जा रहा है, हमारी भी वहां पूछ हो सकती है। ठीक है, भाजपा से परहेज होगा, है ना, लेकिन जदयू से कहीं न कहीं जो चूंकि पिछड़ों की पार्टी कही जाती है तो कहीं न कहीं लगाव होगा, इसलिए भी विजेंद्र यादव को वहां दिया गया। चलिए, तो कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है कि त्रिमूर्ति जो है वो लालू और तेजस्वी यादव के लिए आगे मुश्किल खड़ी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो समीकरण बना है यादव, भूमिहार और साथ में कुशवाहा जाति का, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए आगे मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि विजेंद्र यादव जो है यादव समाज से आते हैं और यादवों का वोट बैंक जो है वो छिटक सकता है, यानी आरजेडी से हट करके अब जो है विजेंद्र यादव की तरफ रुख करेगा, यानी एनडीए की तरफ वोट खिसक सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यादव बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। परसेंटेज जो दिखा था यादवों का वोट का वो बढ़ चुका था। देखना है कि किस तरीके से आगे बिहार को चलाएंगे सम्राट चौधरी, और इसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जदयू की कमान जो है जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, तो कुर्मी समुदाय जो है वो जदयू को लेकर के आगे क्या रणनीति बनाती है, और जिस तरीके से कमान सौंपा गया है, एक भूमिहार जाति से हैं और एक यादव समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं कुर्मी में नाराजगी होगी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और कुर्मी की तरफ से जो है क्या कुछ आगे की रणनीति होगी उस पर नजर बनी रहेगी हमारी। हम आप तक अपडेट देते रहेंगे और इस चर्चा को फिलहाल हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।